गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए, ठीक है ना। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 3.2 का। ये क्वेश्चन है cot -15 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली बात तो ये करना है कि हमें माइनस साइन को साफ करना है। वो हमें मालूम है कि cot ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा होता है। ओके, अब जो हमारा अब हमें ये मालूम है ना एक चीज तो कि हमारा एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360। एक और सर्कल ले, कितने डिग्री बन जाएगा, 720। एक और सर्कल ले, कितना बन जाएगा, 1080, है ना। अगर इसको पाई में ले तो ये हो गया 2 पाई, ये 4 पाई, ये 6 पाई एंड सो ऑन ना। अब इसमें से कितने राउंड माइनस हो रहे हैं वो आपको देखना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि cot 15 पाई बाई 4 माइनस 2 पाई, कि एक राउंड पूरा इसमें से माइनस हो रहा है, मतलब एक सर्कल पूरा माइनस हो रहा है इसमें से। ये आ गया आपके पास माइनस cot 8, 15 माइनस 8 7 पाई बाई 4। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये जो एंगल है वो 2 पाई से कम है ना। ये आ गया आपके पास माइनस cot, इसको कर 2 पाई माइनस पाई बाई 4, है ना। चलो 8 हो गया ना, ये 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाई 4। अब 2 पाई है तो नो चेंज, माइनस cot पाई बाई 4। अब बात आती क्वाड्रेंट्स की कि 2 पाई माइनस 2 पाई से कम, वहां पे केवल cos पॉजिटिव है, cot इज नेगेटिव तो माइनस साइन बाहर है, माइनस माइनस प्लस, एंड cot 45 इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? मैं एक दो क्वेश्चन और भी ले लूंगा इसके कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाए कि हम सबसे पहले हमें माइनस के साथ डील करना है कि cot ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा, है ना। फिर जो एंगल है क्या वो 2 पाई से बड़ा है या वो 4 पाई से बड़ा है या 6 पाई से बड़ा है, वो देखना है हमें। अब ये जो एंगल है ये 2 पाई से बड़ा है ना, तो 2 पाई ये यहाँ से माइनस कर दिया हमने, तो अब जो एंगल बचा है वो 2 पाई से कम का है। अब उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस वे में, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं एक्सरसाइज 3.3 पे आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 3.3 का क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस हाफ हमें शो करना है। ओके, cos से पाई बाई 6 तो हमें मालूम है ना कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, कि मालूम है हमें। तो हाफ करें बोथ साइड तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इसका 1/3 करें तो पाई बाई 3 इज इक्वल टू 180 बाई 3 मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। इसका 1/4 करें तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू 180 बाई 4 मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। ये बाई 6 करें तो पाई बाई 6 इज इक्वल टू 180 बाई 6 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये चीज भी हमें मालूम हो गया। तो अब टेंजेंट स्क्वायर 30, अब टेंजेंट 30 की साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर, प्लस cos 60 इज अगेन 1/2 उसका भी स्क्वायर है, माइनस tan 45 1 उसका भी स्क्वायर है,
ये आ गया पास 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 एंड 1/4 1/4 1/2 1/2 minus 1 is equal to minus half is the result. सेकंड क्वेश्चन लेता हूं मैं इसका, ठीक है। 2 sin square pi by 6 प्लस cosecant square 7 pi by 6 into cos square pi by 3 into cos square pi by 3 is equal to 3/2 हमें शो करना है। sin 60 sin 30 again half 2 into 1/2 का square प्लस cosecant square 7 pi by 6 it is cosecant pi plus pi by 6 का square है ना into cos 60 अगेन हाफ उसका भी स्क्वायर है। ये अगर 2 into 1/4 प्लस कोसिकेंट पाई पाई है तो नो चेंज, कोसिकेंट ही रहेगा, कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाय 6 कोसिकेंट पाई बाय 6। अब पाई प्लस पाई से ज्यादा हो गया, क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड आ गया, वहां पे tan पॉजिटिव है, कोसिकेंट इज नेगेटिव, माइनस कोसिकेंट पाई बाय 6 बट ऊपर स्क्वायर भी है ऊपर, इनटू में 1/4। इज इट क्लियर ना कि कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाय 6, तो पाई है तो नो चेंज है ना, कोसिकेंट ही रहेगा। पाई प्लस है, क्वाड्रेंट आ गया थर्ड, वहां पे केवल tan पॉजिटिव है, कोसिकेंट इज नेगेटिव। या ये आ गया 2 into 1/4 2 1/2 प्लस अब माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव कोसिकेंट 30 sin 30 का रेसिप्रोकल मतलब 2 का स्क्वायर इनटू 1/4 4 से ये 4 भी कैंसिल, 1/2 प्लस 1 is equal to 3/2 is its result। Is it clear? ठीक है ना कि कोसिकेंट 30 is रेसिप्रोकल ऑफ sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो हो जाएगा 2 और ऊपर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल। मैं एक्चुअली बताना चाहता था कि पाई रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, बट फिर मैं ज़्यादा नहीं आपको कंफ्यूज कर रहा, अभी बस आप क्वेश्चन करते जाओ। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 था, आपको कल दिया था मैंने होमवर्क में, है ना। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है। cos π/4 minus x, sorry, cos π/4 minus y minus sin π/4 minus x into sin π/4 minus y इसको तो हमें शो करना है sin x plus y, ये हमें शो करना है। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना, मतलब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। ये वो फॉर्मूला यूज हो रहा है जो मैंने 2-3 दिन पहले आपको करवाया था, मतलब 2 दिन पहले, कि cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ पे जो a है वो कितना है, a इक्वल टू है π/4 माइनस x, b इक्वल टू है π/4 माइनस y। तो ये बन गया आपका cos a cos b माइनस sin a sin b। ध्यान है क्या था, cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a कितना है π/4 माइनस x प्लस b कितना है π/4 माइनस y, है ना। अब cos ये आ गया आपके पास cos
पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस वाई, है ना। 45 45 90 होता है। यहाँ पे पास cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, है ना। और cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 है तो cos चेंज हो जाएगा साइन में, साइन थीटा। थीटा इज व्हाट एक्स प्लस वाई। और ये पाई बाई 2 माइनस है, मतलब क्वाड्रेंट आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ये आ गया आपके पास RHS। इज इट क्लियर? ठीक है ना। मैं जो साफ कर रहा हूँ इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई। पॉज किया, स्क्रीनशॉट ले लिया, यू कर लेना उसको। फिर है जी ये क्वेश्चन नंबर 8। ये तो ये भी तो कल करवा था ना मेरे, ये चलो एक बार ले लो। cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स बाय साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये है cos पाई प्लस थीटा, पाई है तो नो चेंज, cos x ही रहेगा। अब पाई प्लस है, पाई से ज्यादा है, थर्ड में आ गया, वहां पे क्यों tan पॉजिटिव है, cos इज नेगेटिव। cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, ये हमको मालूम है। sin पाई माइनस x, पाई है तो नो चेंज, sin x। पाई माइनस x है तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आ जाएगा। cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 तो cos चेंज हो जाएगा sin में, sin x। अब पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 से ज्यादा सेकंड में आ गया, सेकंड में केवल sin पॉजिटिव होता है, cos इज नेगेटिव, तो ये माइनस sin x बन जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, cos ओवर sin cot, cos ओवर sin cot, तो cot into cot, cot square x is the result। Is it clear भाई? तो ये चीज मैंने आपको बताई थी ना, फिर भी ले रहा हूं मैं कि sin ऑफ माइनस x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस sin x ना। क्यों होता है ये मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं आपको फिर ले रहा हूं मैं। cos माइनस x को हम sin माइनस करते हैं, sin 0 माइनस x कर सकते हैं उसको मैं यूं कि 0 से कुछ भी माइनस करो, कुछ भी ऐड करो, सेम रहेगा। अब 0 कहां पे है, यहां पे है। 0 पे 180 पे 360 पे नो चेंज, ये आ गया sin x, sin x। अब 0 माइनस 0 से कम, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos पॉजिटिव होता है, sin इज नेगेटिव, तो ये माइनस sin x होता है, तो इसलिए ये sin ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस sin x। cos ऑफ माइनस x इज इक्वल टू cos x ही रहता है, क्यों, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए cos ऑफ माइनस x इज इक्वल टू cos x ही रहता है, बट tan ऑफ माइनस x भी माइनस tan x बन जाता है। ओके, ठीक है जी, नोट इट, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लेते हैं 7th क्वेश्चन ले लीजिए। टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाय टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला हमें ध्यान है भाई, यहाँ स्पीड तो कम है भाई। टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला आपको ध्यान है, टेंजेंट a प्लस tan b
बाय 1 माइनस tan A tan B, ये होता है ना। यहाँ पे टेंजेंट A कितना है, A है π/4, B है x, यहाँ पे पुट करके जाओ, tan A प्लस tan B x है बाय 1 माइनस tan A है π/4 इंटू tan B, B क्या है x, बाय में पूरे के बाय में टेंजेंट A माइनस B। अगर यहाँ पे साइन माइनस होता तो यहाँ पे भी साइन माइनस हो जाएगा, बट यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। अब तो टेंजेंट A माइनस B है, यहाँ पे A माइनस B, तो tan A माइनस tan B, तो टेंजेंट A कितना है π/4 माइनस tan B x है बाय 1 प्लस टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B, याद है अपने पास। अब हमें ये चीज तो मालूम है ना कि टेंजेंट π/4 इक्वल टू 1 होता है, तो यू नो पुट हियर 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस, इट इज 1 ना, तो 1 माइनस tan x पूरे के बारे में tan/4 1 माइनस tan x बाय 1, इट इज 1 प्लस tan x। अब हमें ये चीज मालूम है ना कि a बाय b बाय c बाय d हो, इट इज इक्वल टू a बाय b इंटू d बाय c होता है। तो ये a बाय b बाय c बाय d इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा, ये इट इज 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x इंटू में ये चीज ऊपर जाएगी, अब 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x। अब ये दोनों सेम है तो स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों सेम है तो स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस tan x का स्क्वायर बाय 1 माइनस tan x का भी इज द आपका ये RHS जो इसका रिजल्ट था वो ये है। इज इट क्लियर? ओके, इसको भी नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लो। इसे साफ कर रहा हूँ अब मैं। बट आपके ये मान के चलो कि टेस्ट में आपका 3.2 ही मेन आएगा, ठीक है ना। ये एक दो क्वेश्चन यहाँ से मतलब जो है ये इस टाइप के दे दो तो दे दो बस, मेन तो मैक्सिमम आपका एंगल्स पे ही आएगा, ठीक है ना। 3 वैसे मतलब ये जो ये शुरू के 4-5 क्वेश्चंस हैं 3.3 के, वो भी आ सकते हैं आपके टेस्ट में, क्योंकि वो भी एंगल पे ही है। ओके जी, ये आपको करना है 7, ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप देखेंगे यही बन रहा है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बन रहा है, तो ये बनता है कॉस ए माइनस बी। यहाँ ए क्या है, कितना है n+2 एंड बी क्या है n+1, यह कर लेना। 8th क्वेश्चन नंबर 9th में क्या बन रहा है, ये आप वेरी इजीली आप इसको कर सकते हो, क्योंकि हमें मालूम है cos 3π/2 plus x is what? It is 270 plus x, मतलब cos चेंज हो जाएगा साइन में, sin x, और 270 प्लस 4th में आ गया cos पॉजिटिव होता है प्लस sin x ही रहेगा। तो इस टाइप से ये 9th क्वेश्चन में आपको करना है, बड़ा इजीली आप कर पाओगे। ओके, तो आपको 1 to 11 क्वेश्चन आपको 3.3 के करने हैं टिल देन ये RT3 तक, बट आपके RT3 में सिर्फ 3.2 ही मेन आए। ओके।